हेलो। हाँ। हाँ, सुमित्रा जी बात कर रही है ना? हाँ, हाँ, नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छा, आज तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं बीकानेर में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या कुछ जो है आपने गिफ्ट किया था उनको बैलगाड़ी का वो पूरा बनाया हुआ, खुद से बनाया था क्या? हाँ, वो मेरे घर वालों लकड़ी का काम करते हैं ना, तो उन्होंने वो लकड़ी का बनाया था और उस पर वो जो रॉयल पेपर मिलता है, ऐसे कोई चमकी का हुँ, आता है, हुँ, वो हुँ। उस पर डेकोरेशन हम दोनों ने मिलके ही किया, बस तैयार करके और उनको सर को दिया। तो कैसे मतलब ये आइडिया आया कि यही वाला जो है बना के देना है मतलब नहीं, पीएम को? हमारे वो राजीविका वाले सर है ना, आए थे, तो वो हुँ, हर कोई जो प्रोग्राम होता है ना, तो हमारी हुँ, हुँ, राजीविका महिलाओं के हाथों का ही गिफ्ट देते हैं। हुँ, हुँ। कोई अधिकारियों को देना होता, तो वो आए और वो उन्होंने फोन किया कि आप है ना, तो 4-5 लेडीज जो की दुकानों से देखे, पर उनको कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर मेरी अच्छा। दुकान से ये गिफ्ट देखा तो उन्होंने कहा यही अच्छा लगेगा, फिर ऐसे करके उन्होंने सारे अधिकारियों से पूछताछ करी, हुँ, बड़े बड़े हुँ। ऑफिस में सारे जितने भी उनके खुद के हैं उनको सबको दिया, तो वो सारे सेलेक्ट करके बोले हाँ गिफ्ट बहुत अच्छा है, सुंदर है, यही देंगे। राजीविका से जुड़े हुए हैं आप, है ना? हाँ, राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े क्या हैं। क्या कुछ काम रहता है, कितना कुछ आपने सीख लिया, फिर कितनी जो हैंडमेड चीजें हैं वो करने लग गए आप? मैं तो देखो, पहले तो 3 साल से हुआ है बीकानेर आई हूँ, राजीविका वालों की तरफ से मुझे दुकानें दी हुई है ग्रामीण हाट में। हम्म। पहले तो गांव में ही ऐसे ही छोटे मोटे काम करते थे, ये अपना लकड़ी का करते थे और मैं अपनी सिलाई का करती थी। हम्म। फिर राजीविका में जब जुड़े थे ना, तब धीरे धीरे वो एक आइटम बनाया था मेरी बेटी की दहेज में देने के लिए। फिर वो अच्छा। आइटम मेरे राजीव पांचू ब्लॉक वाले कोई सर आए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला सुंदर बहुत है, आप तो कितने कला है हाथ में और आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? ये वो बोले सर ऐसे ही बस बेटी को देना था तो बना दिया, मेहनत करके, इतनी कौन देता है पगार अच्छा, जो इसको यानी बनाऊं पैसे। आपकी कला को तब से जो है वो सराहा गया और फिर आज आपने हाँ, अपनी कला से पीएम को हाँ, वापस गिफ्ट के तौर पर दिया है। हाँ, हाँ, तो उसी क्या क्या तरह। बातचीत हुई आपकी जब आप वीडियो में दिख रहे हैं कि पीएम आपको कुछ बोल भी रहे हैं, क्या बताया आपको उन्होंने ऐसा? उन्होंने तो यही पूछा था कि आपका नाम क्या है, आपका समूह का नाम क्या है और आपने कब से ये समूह शुरू किया था और आप कैसा काम चल रहा है, आपकी महिलाएं कितनी जुड़ी हुई है और रोजगार भाई महीने में कितना कमा लेती है। हम्म। तो मैंने तो यही बताया भाई, जितना गांव के हिसाब से जितनी होती है उतनी इनकम मिलती है। हम्म। तो क्योंकि फिर थोड़ा हम्म, बताइए। क्योंकि छोटा काम है तो थोड़े थोड़े पैसे ही होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार तो मेरा है नहीं, मैं तो ऐसे ही कोई नॉर्मल वो जो बैठी है उनसे कोई थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। हम्म। अभी तक तो ऐसे ही कोई 10 पीस 5 पीस 4 पीस ऐसे रेडी होते हैं, कोई मार्केट में तो मेरे इतना बड़ा है नहीं बिजनेस जो मैं मार्केट में सेल करूँ इसको। अच्छा, क्योंकि आप जब उनसे मिले, आपने उनके हाथ में थमाया वो गिफ्ट, उसके बाद आप उन्होंने बात की, फिर आप उनके पैर छूने के लिए भी जा रहे थे, फिर उन्हें रोक लिया बीच में? हाँ, वो तो बस ऐसे ही मैं ही मेरा मन हो गया, पहले तो मन नहीं वहाँ था कि मना भाई मैं पैर छूं उनके। फिर हम्म। वो मैं ही खुद ही छूने लगी, तो पर वो नीचे हो गए थे खुद। अच्छा, जब भाई मुझे अचानक से बताओ, आपको ऐसे मन हुआ कि मैं ही, पैर हाँ, छूने का। वो ऐसे नहीं, वो मैं ही छू रही थी उनके पैर। हम्म। फिर वो उन्होंने वो नीचे होके मुझे ऐसे किया, तो फिर अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा कि वो झुके, पर उस टाइम पता नहीं चला, मैं खुद ही भावुक हो गई थी, मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि अच्छा, एक भावुक हो गए थे? क्यों क्यों? तो प्रधानमंत्री को आपने पता पहली नहीं, बार देखा सामने से? पहली बार यार फेस टू फेस एक गांव की महिला, बताओ, एक गांव से उठकर सीधी इतने बड़े मंच पर चढ़ना, मैं अभी तो छोटे मोटे मंच भी नहीं बैठी हूँ, सिर्फ हैं, बड़े दुकानों में मतलब बड़े गर्व की बात है वो तो। बर्थडे कर गई, इसलिए वो भावुक हो गई थोड़ी सी, उन भावुक सब पल हो गया फिर अधिकारियों आपके को, लिए। हाँ, सब अधिकारियों को देखा ना, तो हम्म। ऐसे, हाँ, मतलब क्योंकि सब इतने मेरी बड़े मजाक, मंच पर जाके और प्रधानमंत्री को आप गिफ्ट दे हाँ, रहे हैं। और मेरी मेरी तो मैं तो मजाक में ही हूँ, तो अभी तक क्या कर लेगी, शहर में गई है ऐसे, कौन नेता आता है, कौन मंत्री आता है, कौन मेरी दुकान पे अधिकारी आते हैं, मेरे वीडियो बनते हैं, मैं इंटरव्यू देती हूँ, तो लोगों को मतलब ये मजाक लग रहा है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये हम्म। एक एकदम से ऐसे स्टेज पे चढ़ी ना, तो ऐसे वो सारी बातें याद आ गई हूँ, आज देखो सबके सामने, इतनी इतनी जनता के सामने मैं आज स्टेज पे चढ़ी हूँ और मंत्री जी को मुझे ही मतलब चुना गया कि मैं इनको गिफ्ट दे रही हूँ।
मतलब सब लोग तो तब ऐसे आपको करके देख रहे थे वहां से जब आप स्टेज पर चढ़े। हाँ, ऐसे करके मैं भावुक हो गई। मुझे तो फोटो वोटो वीडियो वीडियो सब भूल गई थी कि मुझे इनके साथ फोटो अच्छे से खिंचाऊं, ये फिर मुझे मिलेंगे या नहीं, कब मिलेंगे, ये सारा मैं तो भूल गई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना ही याद था मैं इनके सामने खड़ी हूँ, ये मेरे सामने खड़े हैं, जैसे कोई भगवान ही खड़े हो, और मैं भावुक हो गई उनके सामने। अच्छा, भावुक हो गए क्या? पहली बार फिर जब घर पे गए आप उनसे, पीएम से आपकी बात हुई मिलके, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब पहले जाते ही क्या बोला घर वालों ने आपको, पूरे परिवार ने? घर वालों ने तो सबने सब किया है ना, अब तो सबके फोन आ रहे हैं, सब स्टेटस लगा रहे हैं, सब एकदम मतलब गर्व कर रहे हैं। अच्छा, कोई सब तो कह रहा है स्टेटस मेरे लगा गाँव, दिए? सब ने, कोई तो कह रहा मेरे गांव की बेटी ने देखो नाम रोशन कर दिया, देशनोक की बेटी है, खबरों देशनोक में मेरा भी चल पियर है रहे तो। थे आज आप दिन भर की स्वयं सहायता हाँ समूह की सुमित्रा सेन ने हाँ, बस मुलाकात की यही। पीएम से। हाँ, सारे यही बधाइयाँ दे रहे हैं, कोई फोन पे ऐसे ही मैसेज भेज रहा है, कोई बधाइयाँ फोन कर करके दे रहा है। और देशनोक ससुराल वालों ने तो एकदम पोस्ट पे सीधा लिख के 4-5 फोटोएं चढ़ा के ऐसे कि मेरी ये अच्छा, पारवा गांव की बहू है। देशनोक की बहू हैं आप हैं? नहीं, देशनोक तो मेरा पियर है, और पारवा गांव की बहू हूँ, जिस अच्छा, गांव में रोडवेज बसें भी नहीं रुकती है, पानी भी पीने के लिए नहीं है उस गांव अच्छा, में। जिस गांव में पानी भी पीने का नहीं है, आप वहाँ की बहू है हाँ, और वहाँ की नल, बहू ने मुलाकात की है पीएम से। हाँ, पीएम मोदी से। मैं गांव से ही तो उठ कर आई थी, गांव की महिलाएं, मेरा वो छोटा छोटा सा ही गांव है एकदम। हम्म। तो क्या अभी आपके साथ की महिलाओं का भी कुछ रिएक्शन होगा किस तरह से, है ना हाँ, कि रिएक्शन हो रहा है ना, फोन आ रहे हैं सबके, वाह तुमने तो नाम कर दिया, तुमने तो इतिहास रच दिया, ऐसे पता नहीं क्या क्या कह के बधाइयाँ दे रहे आपकी वजह हैं। से उनको भी काफी एक मोटिवेशन मिल रहा होगा अभी। हाँ, मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा सुमित्रा जी, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं भी हुई, क्या कुछ थोड़ा बहुत है इसके बारे में जानकारी? क्योंकि जिस तरह से चला था ऑपरेशन सिंदूर, आज पीएम ने भी वहां पर बताया, अगर इसके हाँ, बारे में हो जानकारी तो आपको। इसके बारे में तो उन्होंने तो यही कहा, देखो कि जो अपन जो काम कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, और अपन उनको सक्सेस होने नहीं देंगे, जो पाकिस्तान वालों को, इसको हम्म। तो अपन जीत के ही रहेंगे, और काम तो सही हो ही रहा है। इसके हम्म। बारे में ही बताया, अभी अपन ये करने दे देंगे, वो कुछ तो करेंगे, चुप थोड़ी ना बैठेंगे। अच्छा, आप पर बता आप रहे हो लोग, कि ससुराल में आपके वहाँ पानी भी नहीं है, इतना छोटा सा गांव है, और वहाँ की बहू का वहां तक पहुँचना, तो पानी की बात ही कर लेते मोदी जी से, है जब आप उनके पास अरे ही खड़े थे। ऐसे वो बातें तो मुझे बहुत सारी करनी थी अच्छा, उनके बहुत सामने, सारी बहुत करनी थी, कुछ फिर याद नहीं बताना आई? था, पर याद उस टाइम कुछ नहीं, सोच के तो गई थी। मैं एक तो यही कहूंगी कि जो गरीब महिलाओं के लिए आप कर रहे हो ना, वो महिला तक पहुंच नहीं रहा है। आपने अच्छा। जो ये लोन वोन के ये चक्कर चला रखे हैं ना, महिलाओं को ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, पर महिलाएं तक पहुंच नहीं रही है। क्यों? कि ई मित्र से फॉर्म तो भर जाता है, पर बैंक वाले उनको दे नहीं रही, अच्छा, बेचारे ये चक्कर बात आप निकाल सोच के दे। गए थे कि उनको बताओगे? तो ये सोच के गई थी, मगर डायरेक्ट कुछ ऐसा स्कीम निकालो कि ये सीधा सीधा ही महिला के पहुंचे? पास ही आ जाए। ये गंभीर समस्या है, आप भूल गए तो उनको बताना, बाकी। एक गरीब महिला तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। हम्म। बस मोदी जी तक तो वो फाइल पूरी करके लिख के उनको तो पहुंचा देते हैं, तो वो बेचारे बैठे कहते हैं हाँ मेरी महिलाएं के पास सारा काम हो रहा है, सब पहुंच रहा है। हम्म। तो हाँ ठीक है, अनाज वाला और वो बाकी राशन वाला वो काम तो क्या पता हो रहा है, आजकल सारे वो अंगूठों से होने लगा है। राशन बिल्कुल। वाला अच्छा काम हो गया, क्योंकि जब वो खुद ही पहुंचती है ना तभी उसको गेहूँ मिलता है, नहीं तो दूसरे तीसरे ले जाते थे, पहले यही होता था। बिल्कुल, यही बात जो आज आप उनको बताना चाह रहे थे बट आप हाँ, बता नहीं जैसे पाए। जैसे ये गेहूं वाला हुआ है ना, वैसे लोन वाला हो ना, कि बस वो खुद ही आए और खुद अपने पैसे अच्छा, आप लेके चाहते जाए। हैं कि उनकी जितनी भी स्कीम है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के हाँ, डायरेक्ट अकाउंट वहां से हो और उनको मतलब अकाउंट बीच में आए। में दिक्कत आती। अच्छा सुमित्रा जी, अगर चलो हमारी इस बातचीत को अगर पीएम मोदी सुने या सीएम या फिर कोई भी मंत्री अगर सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? ये बात आप अभी भी बता सकते हो। हाँ, बताने चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि वहाँ अगर कोई ऐसी स्कीम हो कि मैं डायरेक्ट खुद मोदी जी से बात करूँ, तो ये उस दिन तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया, मैं कुछ कह नहीं पाई। अगर आप अब सुन रहे हो तो सुनो, गरीब महिलाओं के लिए ये देखो राजीविका संस्था बनी है, बहुत अच्छी बनी है, इससे महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, महिलाओं को रोजगार मिल गया। इससे ऐसे मिला कि इस राजीविका में देखो डॉक्टर भी है, पशु सखी भी है, कृषि सखी भी है, और पुलिस इंस्पेक्टर भी है, और अब ड्रोन वाला ये जो लाइट वाला ये चल रहा है ना, सारे काम इसमें शुरू हो गए, जो सारे ड्रोन महिलाएं। दीदी है। हाँ, सारी अब महिलाएं कर रही है, तो इससे महिलाओं को तो फायदा ही है, चाहे 1500 दो चाहे 2000 दो, उनके पैसे आ रहे हैं। और एक देखो 8वीं पास 5वीं पास को भी ले रहे हैं,
ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले की महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी है बेचारी। गाँव की महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है ना। अच्छा हो रहा है ये राजीविका जो योजना निकाल रहे हैं ना, बहुत अच्छी है। और बस रजिस्टर का काम करो तो 500 रुपए उसको मिल रहे हैं। लोन दिलाने जाओ किसी को रजिस्टर पर तो उनको 1000-1500 रुपए मिल रहे हैं। ये बहुत स्कीम राजीविका वाली बहुत अच्छी स्कीम है। उनको एकदम नगद कैश अपना पैसा मिल रहा है। जो काम कर रही है उसको। पर वो जो लोन वाला ये जो हो रहा है ना, वो बेचारी गरीब महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जैसे मोदी जी वाला है ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। बस वही बात है आपकी, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, है ना। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, और हम आपसे जुड़ेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने साझा करी बातें। बिल्कुल आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका इंटरव्यू दूं। अरे नहीं, बिल्कुल। आप जब वहाँ तक गए, आपने बातचीत करी, तो हमें भी जानना था कि क्या आपकी बात हुई, किस तरह का आपको जो है महसूस हुआ। बातें तो बहुत कुछ करनी चाहिए, पर चलो फिर यहाँ तक पहुँचे हैं तो बातें भी करेंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे खूब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका साथ होगा तो सब पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा साथ। ठीक ठीक है, ओके ओके।